हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे, आप सबका जीवन सफल हो। ये दिन आपका आशीषों में भरे। हम सब परमेश्वर में होने के बावजूद भी परमेश्वर के अंदर गलतियां निकालते हैं, परमेश्वर को दोष देते हैं जब हमारे जीवन में हमारे काम नहीं बनते, हम जो सोचते हैं वो हमारा पूरा नहीं होता, कार्य पूरा नहीं होता, फिर हम परमेश्वर को दोष देने लगते हैं। परंतु परमेश्वर की कोई गलती नहीं। परमेश्वर ने हमें अपना ज्ञान दिया है, अपना प्रकाश दिया है हमारे जीवन में, अपने वचन दिए हैं हमारे जीवन में, ताकि हम उन वचनों द्वारा, उन ज्ञान द्वारा, उन प्रकाश के द्वारा हम अपने जीवन को आशीषों में भर सकें। परंतु हम फिर भी अपने जीवन में गलतियां करते हैं और उन गलतियों को नहीं मानते। आज का वचन यही है कि परमेश्वर के सामने हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। प्रभु यीशु ने हमें हर वक्त चेतावनी दी है, हमें हर वक्त बताया है, हमें हर वक्त जगाया है कि हम दुनिया के पापों से बच सकें, हम दुनिया के उलझनों से बच सकें। फिर भी हमने सिर्फ एक दूसरे के ऊपर दोष देना जाना है। हम सिर्फ एक दूसरे की गलतियों को बताते हैं, हम सिर्फ एक दूसरे के गलतियों को जानते हैं, परंतु हमने खुद कितनी गलतियां करी है हम ये नहीं जानते। उत्पत्ति 2 के 11 आयत में 3 के 11 आयत में जब परमेश्वर आदम और हव्वा के पास उस उद्यान में आए जहाँ आदम और हव्वा को उसने बनाया था, ठहराया था, और वहाँ के स्वर्ग में उन्होंने खुशियाँ उनके जीवन में दी थी, और उनको ये बताया गया था कि 2 पेड़ हैं और जहाँ पर 2 फल हैं, 2 तरह के फल हैं, जो एक जीवन को प्राप्त होता है और एक मृत्यु को प्राप्त होता है। उन्होंने जीवन के फल को खाने की बात करी थी आदम और हव्वा से, और मृत्यु के फल से बचने की बात करी थी। परंतु एक सर्प आया और सर्प ने हव्वा को बहला फुसला के उसको बहुत सी गलत बातें बताकर परमेश्वर के प्रति उन फल को खिलाया, और वही फल वो हव्वा आदम के लिए ले गई और उसे खिलाया, और उनको वो मृत्यु का ज्ञान प्राप्त हो गया, उन्हें गलत चीज़ों का ज्ञान प्राप्त हो गया। जब परमेश्वर उस उद्यान में आए और उन्होंने जब वहाँ पर आदम और हव्वा को नहीं देखा, तब उन्होंने उनको पुकार के उन्होंने बोला। 3 के 11 आयत में, उत्पत्ति 3 के 11 आयत में परमेश्वर ने आवाज़ लगाई
तुम्हें किसने बताया कि तुम नंगे हो? तुम किस कारण से शर्माए? क्या तुमने उस विशेष पेड़ का फल खाया जिसे मैंने तुम्हें न खाने की आज्ञा दी थी? देखिए, हम अपने दोष को किस प्रकार से छुपाते हैं और एक दूसरे के ऊपर टालते हैं। तब पुरुष ने कहा, आदम ने कहा कि तूने जो स्त्री मेरे लिए बनाई, उसने उस पेड़ से मुझे फल दिए और मैंने उसे खा लिया। अब आदम ने जब ये बातें बताई परमेश्वर को कि तूने जो स्त्री मेरे लिए बनाई थी, उसने वो फल मुझे दिए और मैंने उसे खा लिया, तो परमेश्वर ने क्या उस आदम को ज्ञान नहीं दिया था? उसे नहीं बताया था कि वो उस फल को ना खाए? परंतु उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी उसने उस स्त्री पर आरोप लगाया, दोष लगाया, क्योंकि हमारी फितरत है कि हम एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं। हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते, नहीं करना चाहते स्वीकार। इसलिए उस पुरुष ने उस स्त्री पर, अपनी पत्नी, अपने जो उसके लिए बनाई थी प्रभु ने, परमेश्वर ने हव्वा को, उसके प्रति उसने आरोप लगाया। क्या वो उसे मना नहीं कर सकता था कि ये फल तू भी मत खा और ये फल मैं भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मना करा है इसे नहीं खाने के लिए? परंतु फिर भी उसने वो फल खाया, और जब वो परमेश्वर के सामने आया, परमेश्वर ने जब बोला कि मैंने तुम्हें मना करा था खाने के लिए, तो उसने उस आरोप को उस हव्वा पर छोड़ दिया, उस औरत पर छोड़ दिया जो उसके लिए बनाई गई थी। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, ये तुमने क्या किया? स्त्री ने कहा, सांप ने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया और मैंने फल खा लिया। परमेश्वर ने ये बोला कि क्या तुझे पता नहीं था? तूने क्यों खाया इस फल को? तुझे पता नहीं था? तब उस स्त्री ने बोला कि मैं क्या करती, इस सर्प ने मुझे धोखा दिया और इसने मुझे फल खाने को कहा और मैं फल खा गई। इसका यही अर्थ निकलता है कि हम अपने दोषों को हम दूसरों के ऊपर डालते हैं और दूसरों को दोषी बनाते हैं। हमें अपने दोष स्वीकार करना चाहिए। अगर वो आदम और हव्वा अपने दोष को स्वीकार करते परमेश्वर के आगे, तो शायद वो उन्हें माफ़ करता और वो स्वर्ग में ही रहते। इसलिए हमें अपने दोषों को स्वीकार करना चाहिए। परमेश्वर के आगे हमें उन दोष को मानना चाहिए जो हमसे होते हैं, हमें स्वीकार करना चाहिए। इस पवित्र शास्त्र के द्वारा मैं यही बताना चाहती हूँ लोगों को, आप सभी मेरे सारे साथियों को, मेरे भाई बहनों को, कि पिता परमेश्वर ने जो भी आज्ञा दी है हमें स्वीकार करना चाहिए और एक दूसरे के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए। एक दूसरे के प्रति हमें सम्मान देना चाहिए। जो परमेश्वर बोले हमें उस वचनों में चलना चाहिए। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को कि परमेश्वर ने मेरे मुख को, पवित्र आत्मा ने मेरे मुख को अपने वचनों द्वारा यूज़ किया। मैं उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। जो भी इन वीडियो को देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, उन्हें मैं आशीष देती हूँ। प्रभु के नाम से ब्लेस हो वो, उनका परिवार ब्लेस हो पिता परमेश्वर के नाम से। उनके जीवन के हर संकट दूर हो, उनके जीवन के हर रोग दूर हो और वो पवित्र आत्मा के द्वारा चले जीवन में और पवित्र आत्मा के द्वारा वचनों को समझें। मैं धन्यवाद देती हूँ।